नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का ये पहला वीडियो है, ठीक है। बौद्ध धर्म का यानी कि अब हम लोगों ने बौद्ध धर्म स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है या इस चैनल पर नए हैं तो उन लोगों के लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिलती है और सुबह एक करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में ये शाम को 4 बजे आती है। ये जो हम लोग वीडियो भी डिस्कस कर रहे हैं ये शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे मिलेगी देखने को। और इससे पहले हम इस में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रागैतिहासिक काल डिस्कस कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, 3 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आपको बताए जा चुके हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का पहला लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों का कितनी प्रिपरेशन है। आप बैक ईयर सारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कितना सही कर पाते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2004 का क्वेश्चन है। तो इसमें बताइएगा 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। MPPCS का क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के प्रधान थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के प्रधान थे और माता महामाया, उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कोली वंश की कन्या थी, ठीक है, कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्म क्रमण की संज्ञा दी गई। तो यानी कि इसमें हम क्या, उनका जन्म जो हुआ था तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता कहाँ से थे? तो शुद्धोधन नाम था, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्म क्रमण कहा गया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। किन किन लोगों का इसका आंसर सही है बताइएगा आप लोग। और स्कोर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कैसा रहा। तो इसका आंसर है, जो कि इसका आंसर है ए, ठीक है, 563 ईसा पूर्व। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन और इसमें बताइएगा। ये देखिए क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्म क्रमण कहा गया। जस्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। UPPCS मेंस 2014 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा मत कहिए कि रिपीट नहीं होते, ठीक है। हम लोग अगर उसका डिटेल अच्छे से देख लेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर बताइएगा कि महाभिनिष्म क्रमण किसको कहा गया। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो आई होप आपको ये आंसर, मतलब कि ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबका सही होगा, किसी का गलत नहीं होगा। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे, शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनके माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य से थी। और 29 वर्ष की अवस्था में, ये भी याद रखिएगा कब, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, और जिसको हमने कहा महाभिनिष्म क्रमण, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्म क्रमण की संज्ञा दी गई। तो अब बताइए कि किन किन लोगों का ये आंसर सही है। पहले आंसर दे दिया करिए, फिर उसके बाद डिटेल देखा करिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या मतलब है, फिर अपने आप को धोखा देगा। तो उनका है गृह त्याग। ये आंसर सी है। किसका किसका सही बताइएगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। मैंने कहा था कि इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए एक मतलब हमने एक पूरा डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके बाद कितने सारे क्वेश्चन हो गए। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से? शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से, कोली वंश से। UPPCS प्री 2008 का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। तो देख लीजिए इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य या कोली वंश की कन्या थी, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शाक्यगढ़ के प्रधान थे और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था, जिसको हमने महाभिनिष्म क्रमण कहा। तो किसका किसका ये सही है क्वेश्चन? सही होगा सब लोगों का, 100% इसका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया और इतनी जल्दी तो कोई भूल नहीं जाएगा। तो आंसर डी, कोली वंश, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये UPPCS MPPCS प्री में 2002 में UPPCS में पूछा गया, MPPCS में 1992 में पूछा गया। तो 2 बार ये पूछा गया बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। बताइए किसका किसका आंसर सही है। सबका आंसर सही होगा इसमें।
4 क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही उससे डिस्कस कर लिया। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कितनी बार रिपीट कर लिया, अब आपको भूलेगा नहीं। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में कब, 563 ईसा पूर्व। उनके पिता साक्यगढ़ के प्रधान थे जिनका नाम सुद्धोधन था। माता महामाया थी जो कि कोलियगढ़ राज्य से संबंधित थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्यागा, जिसको हमने महाभिनिष्म क्रमण बौद्ध धर्म में कहा, बौद्ध ग्रंथों में उसको महाभिनिष्म क्रमण कहा गया। तो बताइए ये इसका कौन सा आंसर सही है, आप मतलब कि आप इसको कौन सा आंसर सही मानेंगे, तो आंसर है बी, लुम्बिनी। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। और मतलब आद्य शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। ठीक है, पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस अभिष्ट इसका उत्तर ई है। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रों को प्रश्न बी को जारी किया, यानी कि उन्होंने बी माना है। लेकिन ये जो इनका नाम है छत्तीसगढ़ पीसीएस में इसका आंसर बी माना गया है, लेकिन इनका नाम क्या है कि इनका नाम प्रच्छन्न बौद्ध तो हम शंकराचार्य को कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न बौद्ध जो शंकराचार्य को कहते हैं या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी ये भी शंकराचार्य को कहते हैं। तो पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश ये भगवान बुद्ध के नाम नहीं है, लेकिन इसका उत्तर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ आयोग ने इसका उत्तर दिया है बी, प्रच्छन्न। ठीक है, और जबकि इसमें लिखा हुआ कि उनके नाम नहीं है, शंकराचार्य का नाम है छिपा हुआ यानी कि प्रच्छन्न। ठीक है, तो चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये यूपी पीसीएस 2011 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म स्थान था, यानी कि कहाँ से पता चलता है कि जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। तो मौर्य वंश से, शुंग वंश से, सातवाहन वंश से, कुषाण वंश से। ये यूपी पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोहमनदेही अभिलेख, ठीक है, की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ से पता चलता है? अशोक के रोहमनदेही अभिलेख से। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही इस अभिलेख के लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ कर की छूट भी थी। ठीक है, जहाँ इनका जन्म हुआ था बौद्ध धर्म बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, तो वहाँ जो अशोक था, जो मौर्य वंशीय शासक था, वहाँ पे गया था, वहाँ कर की छूट भी की थी लुम्बिनी में। और वहाँ एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम रोहमनदेही अभिलेख है। वहाँ बताया गया था कि इनका जन्म यहीं पे हुआ था। तो अशोक के अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और वहाँ कर की छूट भी दी थी 20 वर्ष बाद। ये भी याद रखिएगा कब गया था, तो 20 वर्ष बाद, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो बताइएगा कहाँ से मिलता है? और अशोक के अभिलेख से मिलता है। और अशोक कौन से वंश का राजा है? तो मौर्य वंश का। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया। तो अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। यूपी पीसीएस मेंस 2004, 2007, 2011 का लगातार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, आपको बस बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जस्ट अशोक। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, लेकिन देख लेते हैं। मौर्यवंशी शासक अशोक के रोहमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इस अभिलेख के अनुसार राज्याभिषेक 20 वर्ष बाद और उसके स्थान पर वहाँ की पूजा की शाक्य मुनि स्थान की, और ये बताया कि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था और कर की छूट भी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताइएगा किसका किसका सही। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। देखिए ये भी कितनी बार पूछा गया है। ये महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? ये मतलब 47 बीपीएससी में पूछा गया, फिर उसके बाद 53 से 55 तक लगातार पूछा गया प्री, और फिर यूपी पीसीएस प्री 2011 में। सोचिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, अब सेम वही क्वेश्चन। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। ठीक है, बताइएगा आप लोग किसका किसका ये आंसर सही है। फिर इसका डिटेल तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है, देखिए
इसमें है बौद्ध धर्म का प्रचार करते समय महात्मा बुद्ध मल्ल राज्यों की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चंदू नामक लोहार या सुनार, कहीं कहीं सुनार दिए, कहीं कहीं लोहार दिया, कि अम्रवाटिका में ठहरा और उसने बुद्ध को सूकर मांस, यानी कि यहाँ पे सूकर मांस का मतलब है जो वो होता है मशरूम, उससे उन्हें यहाँ से रक्त सियार हो गया और इसमें भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद कुशीनारा, जिसको हम कुशीनगर या कुशीनारा बोलते हैं, वहाँ मल्ल गढ़ राज्य की राजधानी पहुँचे, जहाँ 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब उन्होंने घर त्यागा था तब उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। कब त्यागा था? 1883 ईसा पूर्व में। कहाँ? मल्ल गणराज्य में। और किसने खिलाया था? तो चंदू नामक एक लोहार ने खिलाया था, और वो मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशीनारा। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है। बताइए कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, कुशीनगर। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। ठीक है, किसका राज्य था, मतलब किन लोगों का राज्य था। तो यहाँ अंग, मगध, मल्ल, वत्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका आंसर होगा सी, मल्ल। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। बौद्ध धर्म का जो मतलब महात्मा बुद्ध है, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे और वहाँ चंदू नामक लोहार के आम्रवाटिका से उन्होंने खाया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, और वो कहाँ पे है? कुशीनगर, मल्ल की राजधानी। ठीक है, तो ये है आपका 9वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा मल्ल। अब ये है 10वां क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं कितना हुआ। तो ये महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। यूपी लोअर मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका कौन सा सही। तो इसका सही है ए, कुशीनगर। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है, स्थापित है। भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई वहाँ पे। ठीक है, कुशीनगर में। और महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है विश्व में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, फीडबैक दे सकते हैं, ताकि ये पता चले कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं। और अगर आपको मतलब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी सारी चीज़ें शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ चीज़ें पसंद आए और सपोर्ट अपना बनाए रखें। चलिए ठीक है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अच्छे से मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।